जैन भवन में श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा महिला मंडल व युवक परिषद के संयुक्त तत्वाधान में अनिल आंचलिया एवं पुखराज देवी दुधेड़िया का अभिनंदन किया गया। दुधेड़िया पिछले 16 वर्षों से व आंचलिया 2 वर्षों से वर्षी तप कर रहे हैं। वर्षी तप में एक दिन छोड़कर एक दिन आहार लिया जाता है, जो अक्षय तृतीया से शुरू कर अगली अक्षय तृतीया तक चलता है। इस अवसर पर तेजपाल सिंह गुज्जर ने धर्म व तप के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि धर्म से पहले 9 तत्वों को समझना जरूरी है, जिनसे बुरे कर्मों से बचा जा सके। महिला मंडल की पूर्व अध्यक्ष विमला देवी बोथरा, कंचन देवी पारक, सुमन देवी कुंडलिया ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। तेरापंथी सभा महिला मंडल व युवक परिषद की तरफ से गुज्जर, विजय सिंह भुतेड़िया, कमल सिंह बैद आदि द्वारा शॉल व साहित्य भेंट कर दुधेड़िया व आंचलिया का सम्मान किया गया। राजकुमार बैद की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में सुरेंद्र श्याम सुखा, शगललाल बोथरा, विनोद भुतेड़िया, सुभाष बैद, युवक परिषद के नीरज बैद, विनीत भुतेड़िया, ऋषभ आंचलिया, महिला मंडल की अध्यक्ष कमला देवी हिरावत, हेमलता बुच्चा, अनिता बैद, सुनीता बोथरा, अलका बोथरा, सुमन कुंडलिया, कंचन देवी पारक, सायर हिरावत, मंजू बैद सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कमल सिंह बैद ने किया। तिहाड़ ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा ने शनिवार को बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जन सुनवाई की। ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से गोदारा को अवगत करवाया, जिस पर गोदारा ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से मोबाइल पर बात कर समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के लिए कहा। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अरविंद चाकलान, कांग्रेस नेता सुरेंद्र हुड्डा, सहीराम गोदारा, सुरेंद्र सिंह गोलसर, जगदीश खटीक, तिलोक बिस्सू, भंवरलाल धीतरवाल, कयूम गोरी, मुरारीलाल पारेख, संदीप भार्गव, लक्ष्मण धीतरवाल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी के निर्देशन में शनिवार को खंड कार्यालय की टीम द्वारा तंबाकू मुक्त अभियान के अंतर्गत कोटपा एक्ट महाअभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत शहर के अस्पताल परिसर, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन के पास से तंबाकू का सेवन करने वाले व तंबाकू उत्पाद बेचने वाले की 43 चालान काटे गए। टीम में बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी के साथ नीतराम सिहाग, महेश पारेख व निर्मल महर्षि शामिल थे। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी उक्त अभियान चलाया गया। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 299 चालान काटे गए व 3030 रुपए की राशि संग्रहित की गई। क्षेत्र में बिजली की समस्या समाधान को लेकर कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा ने शुक्रवार को जयपुर में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से मुलाकात की। उन्होंने वर्तमान में चल रही बिजली कटौती से लोगों को राहत दिलवाने की मांग की। साथ ही क्षेत्र के लोगों की बिजली समस्याओं को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में अधिकारियों को निर्देशित करे कि वह आज जनता की बिजली समस्या का समाधान करवाए। गोदारा ने ऊर्जा मंत्री भाटी से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लंबित पड़े कृषि कनेक्शन को तुरंत प्रभाव से चालू करवाने की मांग भी की है। ब्लॉक की 5 ग्राम पंचायतों में 7 मई को होने वाले उपचुनाव के लिए शनिवार से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 6 आरओ व 6 एआरओ को शनिवार को पंचायत समिति सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। तहसीलदार अशोक कुमार के नेतृत्व में मास्टर ट्रेनर हेमंत कुमार व राकेश कत्तक ने प्रशिक्षण दिया। निर्वाचन कार्यालय के लिपिक मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि रविवार की सुबह 10 से शाम 5 बजे तक नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे। सोमवार को सुबह 10 बजे से समीक्षा, 3 बजे तक नाम वापसी तथा उसके तुरंत पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत परसनेऊ, सिकराली, गोलसर, दाऊदसर व गोरीसर में वार्ड पंच के उपचुनाव 7 मई को होंगे। प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। आज पंचायती राज उपचुनाव के तहत आरओ जेआरएस को प्रशिक्षण दिया गया है और बाद प्रशिक्षण इनको संबंधित मतदान केंद्र के लिए नॉमिनेशन के लिए रवाना किया जाएगा। जिला कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम विजेंद्र सिंह ने शनिवार को राजकीय अस्पताल का 2.5 घंटे तक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दवा केंद्र का जायजा लिया तथा भर्ती रोगियों एवं उनके परिजनों से बातचीत करके चल रही उपचार की जानकारी ली। साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना करवाने के लिए बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी एवं पीएमओ डॉक्टर राकेश गौड़ को निर्देश दिए। सुबह 11:30 बजे एसडीएम विजेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे तथा पीएमओ ऑफिस में बैठकर पीएमओ से जानकारी ली। निःशुल्क मिलने वाली दवाइयों के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। दोपहर 1:30 बजे तक अस्पताल के विभिन्न वार्ड का दौरा कर रोगियों एवं उनके साथ आए परिजनों से निःशुल्क मिलने वाली दवाइयों के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान भर्ती रोगियों ने इमरजेंसी वार्ड एवं सर्जिकल वार्ड में चल रही कूलरों में पानी नहीं होने तथा एसी बंद रहने की शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर एसडीएम ने पीएमओ के माध्यम से संबंधित वार्ड इंचार्ज को तलब किया तथा गर्मी के मौसम में
लोगों को परेशानी नहीं हो इसलिए कुलरों में पानी डलवाने तथा एसी शुरू करने के लिए पाबंद किया। निरीक्षण के पश्चात एसडीएम ने बताया कि भर्ती रोगियों के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था, कुलरों का उचित रखरखाव तथा अस्पताल के अंदर व बाहर के परिसर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाने के लिए पीएमओ को निर्देशित किया गया है। कल 29 तारीख को रात में 10 बजे के आसपास कलेक्टर साहब का स्पेशल मैसेज आया कि आपको कुछ गांवों में सभी एसडीएम को, पूरे ज़िले के एसडीएम को, तहसीलदारों को, वीडियो को ये टारगेट दिया कि आपको स्पेशल ये चेकिंग करनी है। तो उसी काम को लेते हुए मैं यहाँ पे सामान्य अस्पताल में निरीक्षण के लिए आया। यहाँ पे कई पेशेंटों से, जो इंडोर पेशेंट हैं, आउटडोर पेशेंट हैं, उन लोगों से बात की कि आप मेडिसिन आपको सारी अंदर ही उपलब्ध होती हैं या बाहर से परचेज करते हैं, या इसी तरह से मैंने जो कौन से काउंटर है मेडिसिन के दवा वितरण केंद्र हैं उनको चेक किया, कोई एक्सपायरी वाले मेडिसिन तो नहीं रखी हुई है, या इसी तरह से आपके वार्ड्स में देखा है कितनी अवेलेबल दवाई हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताया कि 300 प्लस दवाइयाँ यहाँ दवा वितरण केंद्र पर रहती हैं और अंदर 600 प्लस दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और कुछ दवाइयाँ जैसे राज्य सरकार की तरफ से 800 प्लस दवाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 तरह की स्पेशलिस्ट नहीं है, तो वो दवाइयाँ यहाँ पर नहीं आती हैं। इस तरह से कुल मिलाकर यहाँ पे व्यवस्थाएँ ठीक है। जैसे कूलर में पानी नहीं है तो डॉक्टर साहब को हिदायत दी है पीएमओ साहब को कि आप इन चीज़ों को देखिए, गर्मी का मौसम चल रहा है, पानी का और इसका वातावरण को ठंडा करने का जो भी साधन है, कूलर, पंखे या एसी हैं, उनको व्यवस्थित रखवाएं। और डॉक्टर साहब ने भी इस चीज़ को माना है कि टेम्परेचर को देखते हुए पेशेंटों को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होने देंगे। थैंक यू। एक युवा दंपति ने पाश्चात्य संस्कृति को दरकिनार करते हुए अपनी शादी की प्रथम सालगिरह को परिजनों के साथ गौशाला में मनाया। व्यापारी इंद्रचंद धड़ के पुत्र गुलशन व पुत्र वधु कंचन की शनिवार को प्रथम सालगिरह है तथा युवा दंपति परिजनों के साथ सदाशहर बाईपास रोड स्थित श्री कृष्ण गो चिकित्सालय पहुंचे तथा गायों को गुड़ व तरबूज खिलाकर गौ माता का आशीर्वाद लिया। गुलशन के पिता रतनगढ़ कपड़ा व्यापार संघ के प्रचार मंत्री भी हैं। इस अवसर पर संतोष देवी, विजय लक्ष्मी, सीमा देवी, नेहा, दीक्षा, आंचल, केशव, हितेश सहित कई परिजन उपस्थित थे। कचरा संग्रहण के लिए पालिका क्षेत्र में रखे गए पात्र वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिन्हें बदलने की मांग करते हुए पार्षदों ने ईओ को पत्र सौंपा है। पार्षद मांगीलाल प्रजापत, संयोगिता स्वामी, सुरेंद्र गाडगील एवं किरण कंवर के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि क्षेत्र में कचरा संग्रहण के लिए रखे गए पात्र क्षतिग्रस्त है तथा आए दिन बेसहारा पशु इनमें फंसकर रह जाते हैं। वहीं कचरा भी सड़कों पर बिखर जाता है तथा बीमारियां फैलने का अंदेशा बना रहता है। ईओ ने समस्या को सुनकर शीघ्र ही इसका समाधान करवाने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर पार्षद प्रतिनिधि भरत रांकावत, दिनेश कुमार प्रजापत उपस्थित थे। दहेज हत्या को आत्महत्या का जामा पहनाने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए द ईगल फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री के नाम 2 अलग-अलग ज्ञापन दिए हैं। उपखंड कार्यालय में दिए गए ज्ञापनों में उल्लेख किया गया है कि स्वर्ण समाज की बेटी मीनाक्षी की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही जोधपुर के कलाऊ निवासी ससुराल पक्ष के लोग मीनाक्षी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 24 अप्रैल को मीनाक्षी की ससुराल पक्ष के लोगों ने हत्या कर दी तथा घटना को आत्महत्या का जामा पहनाने का प्रयास किया गया। ज्ञापन में मांग की है कि दहेज लोभियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को राहत पहुंचाई जाए। ज्ञापन पर फाउंडेशन के अध्यक्ष सुभाष सोनी, पार्षद मनोज सोनी, हीरालाल सोनी, लालचंद स्वामी, विजय पूनिया एवं रवि सोनी सहित कई लोगों के हस्ताक्षर हैं। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन इस संदर्भ में दिया है कि हमारे स्वर्णकार समाज की एक बच्ची जो कि जोधपुर में शादी की हुई थी, उसको मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई और उस हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसकी लाश को एक पानी के टांके में डाल दिया गया और उसकी हत्या को आत्महत्या रूप देने का प्रयास किया गया। उस संदर्भ में हम सोनी समाज की तरफ से और हमारे ईगल फाउंडेशन की तरफ से हमने एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है। और क्या मांग की है? मांग की है कि जल्द से जल्द उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उन पर। आगामी दिनों में आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर शहर पुलिस चौकी में शांति समिति के सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ। एसडीएम विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा व सीआई संजय पूनिया भी उपस्थित थे। इस दौरान 29 अप्रैल को जमातुल विदा तथा 3 मई को भगवान श्री परशुराम की जयंती व ईद उल फितर पर होने वाले आयोजनों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। समिति की सदस्यता अनिता महर्षि ने क्षेत्र में
बढ़ती चोरियों की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए रात्रि गश्त को और अधिक मजबूत करने की बात कही। इस अवसर पर सुरेश कुमार मुरारका, एसआर कटेवा, अब्दुल सत्तार तंवर, गंगाधर थालोड़, निरंजन तामरायत, एडवोकेट महेंद्र सैनी, नदीम चिजारा, गीतू घोडेला, असगर गौरी सहित कई लोग उपस्थित थे। अपने संभावित 2 तारीख या 3 तारीख को ईद का बड़ा त्यौहार आ रहा है और उसी दिन परशुराम जयंती है। उसी की रूपरेखा बनाने के लिए और अमन चैन रखने के लिए आज सीएलजी की बैठक हुई, जिसमें अपने डिप्टी साहब और सीआई साहब और ग्रामीण जन, यहाँ के जो सभी जन हैं, सीएलजी के मेंबर्स हैं, वो सभी यहाँ उपस्थित थे और सभी ने बहुत ही स्वागतपूर्ण तरीके से ईद को मनाने की के बारे में बताया और सभी लोगों से सूचनाएं ली गई कि कौन कौन सी मस्जिद में कितने कितने लगभग लोग आएंगे और वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से ट्रैफिक को रोका जाएगा, किस तरह से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। इन सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं करने के लिए आज ये सीएलजी की बैठक हुई और जो बहुत ही सफलता के साथ में संपन्न हुई है और आशा करते हैं कि ईद का त्यौहार और परशुराम जयंती है, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से मनाते हुए रतनगढ़ की जनता को शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के चतुर्थ चरण के तहत शहर में चल रहे सीवरेज प्रणाली विकास हेतु विभिन्न आधारभूत विकास कार्य के साथ आमजन को जागरूक कर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर विभिन्न जन चेतना कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत RUIDP परियोजना कार्यों के लिए शहर की वार्ड संख्या 31 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर महिला समूह की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सामाजिक विकास एंड जेंडर सपोर्ट प्रवीण राठौड़ ने परियोजना की जानकारी देते हुए सीवरेज योजना के द्वारा होने वाले लाभ के बारे में बताया। साथ ही घरेलू सीवर कनेक्शन होने के पश्चात किए जाने वाले रखरखाव की जानकारी दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमन दादीश ने आंगनबाड़ी का महत्व बताते हुए पोषाहार व गर्भवती महिलाओं के खतरे के लक्षणों व बचाव की जानकारी दी। आशा सहयोगिनी मंजू शर्मा ने टीकाकरण के संबंध में विस्तार से बताया। बैठक को सहायिका सुनीता शर्मा व SOT हिमांशु ने भी संबोधित किया। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी।